संविधान पर तैयारी करके आए हैं कहा आज। और लोग नहीं जानते हैं, आप ही जानते हैं, और लोग संविधान नहीं जानते। ऐसा नहीं तो 1650 रुपया आप दे रहे हैं रसोईया को, 12 महीना पुलिस पर कर्मचारियों की तुलना कुत्ता से कर रहे हैं क्या? पूछता हूँ महोदय। हाँ चलिए, आपका यह कल का है, किसको देना है? क्या देगा? हाँ, सामान्य प्रशासन का है, 12 नंबर। महोदय, इसमें तो माननीय सदस्य द्वारा दो बातों का जिक्र किया गया है। अलग अलग संवर्ग के जो संविदा आधारित या अन्य लोग हैं, दैनिक पारिश्रमिक पर काम करने वाले लोग, दो चीज़ है कि इनको न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से दिया जाए, और दूसरी चीज़ है इनको सरकारी सेवक के रूप में मान्यता देने की बात। महोदय, ये अलग अलग विभाग में काम करते हैं, और जो सूचना है कि इनको न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से ही इनके पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। कहीं भी न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान की सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य देंगे किस विभाग में कहाँ हो रहा है तो हम उसको देखेंगे। जहाँ तक इनको सरकारी सेवक बनाने की बात है, तो ये तो जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग के बारे में जब संबंधित विभाग फैसला लेता है और उसकी रिक्तियां विज्ञापित होती हैं और उसके द्वारा कार्रवाई की जाती है। इन सभी विभागों में काम करने वाले लोगों का एक साथ सेवा का सरकारीकरण का ऐसा कोई प्रस्ताव न है, विचार में न होता है। ठीक, इसलिए हम माननीय सदस्य को कहेंगे कि अगर कोई न्यूनतम मजदूरी से कम किसी इस श्रेणी के काम करने वालों को भुगतान की सूचना है तो दे देंगे सरकार। ठीक ठीक, हो गया। मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पर बोलने दिया जाए। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। संविदा कर्मियों के लिए प्रतिदिन किसी न किसी माननीय सदस्य के द्वारा संविदा कर्मियों से संबंधित कोई न कोई प्रश्न लाया जाता है। महोदय, ये भारत का संविधान है, और इस संविधान की शपथ लेकर हम सभी, चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई अधिकारी हो, ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं और महान बने हुए हैं। और भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 14 समता का अधिकार, और इस राज्य संविधान पर तैयारी करके आए हैं कहा आज। महोदय, मैं तो शिक्षक हूँ, तो हमेशा कुछ बात करता हाँ, हूं। तो इसको अब संविधान की बात करने लगे हैं, यहाँ की बात कीजिए ना। संविधान के प्रति न सब लोग जिम्मेवार है, संविधान की तो हम लोग शपथ लेते हैं। न शायद और लोग नहीं जानते हैं, आप ही जानते हैं, और लोग संविधान नहीं जानते। ऐसा नहीं, इसको अन्यथा नहीं लिया जाए। नहीं, अन्यथा नहीं, इसको झूठों के जो कहना चाह रहे हैं, हाँ, उनको अंतिम बिंदु पर पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन उनकी बात को समझ के हम पहले ही बता दे रहे हैं ब्रजवासी जी। इसलिए चौधरी जी वंदे भारत से पहुंच रहे हैं। चलिए। समानता का कानून समान योग्यता रखने वाले और समान ढंग से नियुक्त होने वाले लोगों के बारे में होता है। समानता हर जगह समानता है। जैसे समानता में है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, समता समानता का अधिकार, उसी का दूसरा पार्ट है, उसी आर्टिकल 14 में पढ़ लीजिए कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो भी उसका एक पार्ट है। जरा उसका भी अर्थ समझिए, और उसका यही अर्थ होता है कि इक्वल लॉ फॉर इक्वल्स एंड अनइक्वल लॉ फॉर अनइक्वल्स। तो आप जो सीधे कहीं नियुक्त हो गए हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं से चुन के आते हैं, आप सबको समानता के अधिकार में एक साथ कैसे मिला दे रहे हैं? इसलिए आर्टिकल 14 अपनी जगह दुरुस्त है, उसको लेकिन मिस इंटरप्रेट करके, गलत व्याख्या करके, गलत जगह उपयोग मत करिए। ठीक है। हाँ, श्रम संसाधन विभाग साल में 2 बार मिनिमम डेली वेज के चार्ट को रिवाइज करता है, और इसके तहत अकुशल मजदूर
के लिए 412 रुपया प्रतिदिन, अर्ध कुशल के लिए 428 रुपया प्रतिदिन, कुशल के लिए 521 रुपये, अति कुशल के लिए 636 रुपये और क्लर्कियल और सुपरवाइजरी के लिए 11,780 रुपये का अभी प्रावधान बनाया है, जो भी लागू है। और आप मात्र 1650 रुपया आप दे रहे हैं रसोईया को, 12 महीना काम लीजिएगा और उसको 10 महीने का पैसा दीजिएगा। इस 1600 रुपया में घर में पलने वाले कुत्ते का भी पेट भर सकता है क्या? और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत यह अपेक्षा होती है सरकार से कि आप आर्थिक न्याय करेंगे, तो क्या यह आर्थिक न्याय है? आप रात्रि प्रहरी को 5,000 रुपया देते हैं, पुलिस को पूरा स्केल देते हैं, तो आप पुलिस पर कर्मचारियों की तुलना कुत्ता से कर रहे हैं क्या? नहीं, कर्मचारी को नहीं कर रहा महोदय, हाँ? नहीं, इसको निकालिए जी। और रात्रि प्रहरी से आप 5,000 रुपया देकर रात भर ड्यूटी लेते हैं और महोदय सदस्य विषयांतर हो रहे हैं। उनके ध्यानाकर्षण सूचना में है न्यूनतम मजदूरी कानून का जिक्र, और हमने स्पष्ट कहा है कि जहां कहीं माननीय सदस्य को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से निर्धारित जो पारिश्रमिक है उससे कम मिलने की सूचना है, आप लिखित सूचना दीजिए, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ठीक। हम मान्य महोदय, ये भारत का संविधान है और इस संविधान की शपथ लेकर हम सभी, चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई अधिकारी हो, ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं और महान बने हुए हैं। और भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 14 समता का अधिकार, और इस राज्य संविधान पर तैयारी करके आए हैं कहा आज। महोदय, मैं तो शिक्षक हूँ, तो हमेशा कुछ बात करता हाँ, तो इसको अब संविधान की बात करने लगे हैं, यहाँ की बात कीजिए ना। संविधान के प्रति ना सब लोग जिम्मेवार है, संविधान की तो हम लोग शपथ लेते हैं। न शायद और लोग नहीं जानते हैं, आप ही जानते हैं, और लोग संविधान नहीं जानते। ऐसा नहीं, इसको अन्यथा नहीं लिया जाए। नहीं, अन्यथा नहीं, इसको झूठों के जो कहना चाह रहे हैं, हाँ, उनको अंतिम बिंदु पर पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन उनकी बात को समझ के हम पहले ही बता दे रहे हैं ब्रजवासी जी। इसलिए चौधरी जी वंदे भारत से पहुंच रहे हैं। चलिए। समानता का कानून समान योग्यता रखने वाले और समान ढंग से नियुक्त होने वाले लोगों के बारे में होता है। समानता हर जगह समानता है, जैसे समानता में है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, समता समानता का अधिकार, उसी का दूसरा पार्ट है, उसी आर्टिकल 14 में पढ़ लीजिए।